हिंद दोस्तों, आज मैथ का क्लास होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। अब प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर सवाल, ठीक है। अभी पहला का 6 सवाल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल होगा। दूसरा नंबर सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। y यहाँ पर m का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करके x और y निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण पहले लिखते हैं। तो नंबर 2 है 2x + 3y = 11, पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा समीकरण क्या है 2x - 4y = -24, ये समीकरण, ठीक है। अब चलो इसको पहले हल करते हैं। तो क्या नियम था, पहला समीकरण को तोड़ेंगे तो समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखते हैं क्या है 2x + 3y = 11। अब देखो यहां पर इसमें से क्या निकालना है, y निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले x को उस पार भेज देते हैं, ठीक है। निकालेंगे यहां से सबसे पहले y का मान। तो y का मान निकालने के लिए 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x उधर चला जाएगा तो 11 - 2x और y बराबर क्या निकल जाएगा 11 2x बटे 3 आ जाएगा। गुणा में तो भागा में आ जाएगा। अब ये y का मान निकल गया। अब इसको किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में। तो यहां रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 क्या है देखते हैं। तो समीकरण 2 है यहां पर 2x - 4y, ये समीकरण 2 लिख लीजिए। अब इसमें y के जगह पे ये वाला मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पर हो गया 2x घटाओ 4, y का मान 4 गुना y का मान क्या है, गुना को हटा दो क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है। 11 घटाओ 2x बटे 3 बराबर -24। 2x घटाओ 4 से गुना करेंगे अगर चौके 44 घटाओ 4 दूनी 8x बटे 3 बराबर -, आ जाओ यहां 2x घटाओ, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, बटे में 1 है। तो लघुत्तम निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 3 एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2x था तो 1 से करेंगे भाग, तो 1 3 का 3 से गुना करेंगे 6x घटाओ 44। अब ये माइनस जो है इस माइनस से दोनों में गुना होगा, नहीं घटाव से दोनों में गुना होगा। तो ये प्लस में है तो घटाव में हो जाएगा और ये घटाव में है तो प्लस जोड़ में हो जाएगा। नहीं, अगर जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा और घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा, यानी चिन्ह दोनों का चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है दोनों में। अब तो दोनों का चिन्ह बदलो। तो यहाँ पे पहले था 44 तो -44 और ये -8x था तो अब +8x और बराबर कितना है -24 है। अब यहाँ 6x और 8x कितना हो गया 14x -44 बराबर, ये 3 बटा में है तो गुना में चला जाएगा उधर, -24 गुना 3। अब 14x घटाओ 44 बराबर 3 से गुना करो, 24 दिया 72 -72, इसलिए अभी 14x बराबर पहले निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये -44 उस पार जाएगा तो -72 है और ये +44 हो जाएगा। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, अब 72 में 12 में 4 गया 8, यहाँ 6 में 4 गया 2,
और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस घटेगा और घटने के बाद बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या में तो बड़ी संख्या का चिन्ह नीचे आ जाएगा -28। इसलिए x बराबर हो जाएगा -28 बटे कितना, -28 बटे 14। तो 14 से कटाएंगे 2 बार में तो मान हो गया 2, यानी x का मान क्या निकला -2। ठीक है, x का मान -2। अब इस x के मान को किस में बैठाएंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 2x जोड़ 3y बराबर 11। अब देखो 2x का मान कितना -2 जोड़ 3y बराबर कितना 11। तो 2 दूनी कितना हो गया -4 जोड़ 3y बराबर 11। तो 3y बराबर क्या निकल जाएगा 11 घटा 11 पहले से था। अब ये घटाओ में 4 है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा जोड़ में, तो अब जोड़ 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3y बराबर कितना हो गया 15 हो गया, 3y बराबर 15 दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, इधर इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, यहाँ करते हैं इधर। ठीक है, 3y बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसलिए y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटे 3 और 3 से कटाएंगे 3 पचे 15, तो y का मान क्या आ गया 5। अब x का मान आया था कितना -2 और y का मान आ गया 5। अब यहाँ पर एक प्रश्न में एक चीज दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें से m का मान निकालना है। दिया हुआ है कि y बराबर mx जोड़ 3 है ना, mx जोड़ 3। तो अब जो मान हमारे पास है वो मान को रख देंगे, उसके बाद जो निकालने कहेगा वो अपने आप निकल जाएगा। y का मान दिया हुआ है, y का मान आया 5 बराबर m है, m को नहीं है m का मान, m को खाली छोड़ना है। फिर x का मान पता है -2 दे देंगे, फिर जोड़ 3 है 3 दे देंगे। अब इस 3 को जो ये संख्या है तो संख्या को एक तरफ कर दो, 5 है इधर तो ये संख्या प्लस में, उधर 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2m। ठीक है, 2 गुना m 2m -2m। अब 5 में 3 घटेगा कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा -2m। अब इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे -2, ये गुना में तो भागा में चला जाएगा -2, 2 गुना 2 एक बार में कट जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही निकालने के लिए बोला था कि m का मान याद कीजिए। जब x और y निकाल लेंगे तो उसी के अनुसार m का भी मान निकल सकता है।